जहाँ यूनची सेमीफाइनल में लिंग जू को हराता हुआ सीधा फाइनल में पहुंच चुका था। जिसके बाद सेमीफाइनल के सेकंड राउंड में किंग यू और लिंग यून के दरमियान फाइट होती है, जहाँ किंग यू ने लिंग यून के ऊपर भारी पड़ते हुए उसे अपनी दूसरी सूट भी यूज करने के लिए मजबूर कर दिया था और लिंग यून ने भी वहाँ पे अपनी दूसरी सूट का यूज करते हुए अपने स्पिरिट क्लोन भी बना लिया था। जिसके बाद यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ लिंग यून ने अपने क्लोन के साथ आगे बढ़ते हुए बहुत ही तेजी से वहाँ पे किंग यू के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। लेकिन किंग यू भी वहाँ पे उसे बराबरी की टक्कर देते हुए उसके हर एक अटैक को रोके जा रही थी। तभी लिंग यून अपने क्लोन के साथ दोनों साइड से किंग यू के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर किंग यू ने भी वहाँ पे अपने आइस लोटस फ्लावर का यूज करते हुए उन दोनों के अटैक्स को वहाँ पे बहुत ही आसानी से रोक लिया था। पर लिंग यून भी अब यहाँ पे इतनी आसानी से हार कहाँ मानने वाला था। वो अचानक ही वहाँ पे अपने क्लोन के साथ साथ अपनी पावर को भी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से देखते ही देखते किंग यू के बनाए हुए वो दोनों लोटस फ्लावर वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गए थे। पर किंग यू वहाँ पे टाइम रहते ही जंप करते हुए थोड़ा पीछे हो गई थी और इस तरह किंग यू ने वहाँ पे एक बार फिर से खुद को उन दोनों कैमरों से बचा लिया था। पर लिंग यून अब वहाँ पे किंग यू को कोई भी मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए वो वहाँ पे एक बार फिर से अपने क्लोन के साथ आगे बढ़ते हुए किंग यू के ऊपर हमला करने की कोशिश करने लगता है, जिससे अब किंग यू को भी बचना धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा था। और यहाँ पे लिंग यून और उसके क्लोन की अटैकिंग स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वहाँ पे बैठे हुए डिसेबल्स को सही से नजर भी नहीं आ रहा था। वहीं ये सब देखकर यूनची भी हैरान होते हुए कहता है कि आखिर एक क्लोन होने के बावजूद भी लिंग यून का क्लोन उसके जितना ही ताकतवर कैसे है। जिसपे मास्टर किन उसे बताते हैं कि सूट स्पिरिट को एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक माना जाता है और सूट स्पिरिट टेक्निक से बनाए हुए क्लोन के अंदर भी उसके ओनर्स की सारी पावर्स मौजूद होती हैं, यानी लिंग यून को ये स्पिरिट क्लोन भी उसके जितना ही ताकतवर है। मास्टर किन की ये बात सुनकर प्रिंस यूई कहती है अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि किंग यू अब बहुत ही जल्द हारने वाली है, क्योंकि किंग यू भी यहाँ पे एक साथ दो लिंग यून का सामना नहीं कर पाएगी। जिसपे मास्टर किन उसे बताते हैं कि ये सूट स्पिरिट टेक्निक तो बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है। इस टेक्निक को यूज करने की वजह से मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है और लिंग यून के पावर लेवल के मुताबिक वो सिर्फ अगले 15 मिनट तक ही अपने क्लोन का यूज कर सकता है। अगर अगले 15 मिनटों तक किंग यू ने इसी तरह लिंग यून को रोक लिया तो इस फाइट में किंग यू का जीतना तय हो जाएगा। वहीं बैटल अरीना के अंदर लिंग यून और उसका क्लोन दोनों वहाँ पे अपनी पावर्स को मर्ज करते हुए किंग यू के ऊपर हमले करने लगे थे और उनके इन दोनों कंबाइन अटैक से किंग यू भी वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से खुद को बचा रही थी। पर लिंग यून तो वहाँ पे किंग यू को संभलने का मौका ही नहीं दे रहा था। वो एक के बाद एक लगातार किंग यू के ऊपर अटैक ही जा रहा था और अब उन दोनों के हमलों की वजह से देखते ही देखते वहाँ पे छोटे छोटे ब्लास्ट होने लगे थे, जिसकी वजह से वहाँ पे बैटल अरीना में स्मोक फैल गई थी। पर जब वो स्मोक खत्म होती है तो किंग यू वहाँ पे बिल्कुल सही सलामत खड़ी थी, जो देखकर किंग यू की सीनियर उसे कहती है अब मुझे लगता है कि तुम्हारे पास तुम्हारे ट्रम्प कार्ड को शो करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। अपनी मास्टर की ये बात सुनकर किंग यू भी वहाँ पे अपना ट्रम्प कार्ड शो करने के लिए रेडी हो गई थी और देखते ही देखते उसने वहाँ पे बैटल अरीना के अंदर अपनी आइस पावर का यूज करते हुए वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल आइस डोमेन को क्रिएट करने लगी थी, जो देखकर तो वहाँ पे बैठे किसी भी पर्सन को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। इवन मास्टर यू फेंग तो चौंकते हुए कहते हैं ये तो आइस डोमेन है और किंग यू की वो आइस डोमेन इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उसकी वजह से बैटल अरीना के चारों तरफ लगी हुई वो शील्ड भी हिलने लगी थी, जिससे संभालना अब वहाँ पे एल्डर लिंक के लिए भी मुश्किल होता जा रहा था। वहीं ज़ाओ ट्राइब का मास्टर भी किंग यू की आइस डोमेन को देखकर हैरान होते हुए कहता नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। आइस डोमेन का यूज तो सिर्फ किंग फेस मिस्टिक रियलम के कल्टीवेटर्स ही कर सकते हैं, ये तो सरासर रूल्स के खिलाफ है। वहीं एल्डर लिंकन जो कि किंग यू को वहाँ पे बहुत ही गौर से देख रहे थे, वो सीरियस होते हुए कहते हैं पर इन्फिनाइट मिस्टिक बॉडी वाली कल्टीवेटर के ऊपर कोई भी रूल्स लागू नहीं होते। वहीं बैटल अरीना के अंदर लिंग और उसका क्लोन पूरी तरह से किंग यू की आइस डोमेन में फंस चुके थे। इवन अब वो दोनों वहाँ पे धीरे धीरे बर्फ में जमने भी लगे थे, लेकिन उसके बावजूद भी लिंग वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए अपने क्लोन के साथ किंग यू के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। पर अभी वो दोनों किंग यू की आइस डोमेन में थे, जहाँ वो किंग यू का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। और तभी किंग यू अपनी आइस डोमेन के अंदर अपने एक मामूली से अटैक से लिंग यून के ऊपर हमला करती है, लेकिन ये अटैक लिंग यून के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि जैसे किंग यू का ये अटैक लिंग यून को लगता है तो लिंग यून वहाँ पे अपने क्लोन के साथ उड़ता हुआ सीधा किंग यू की आइस डोमेन से बाहर आ गिरा था और बाहर गिरते ही उसका क्लोन तो वहीं पे खत्म हो गया था। पर लिंग यून की हालत भी वहाँ पे काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी, जो देखकर वहाँ पे बैठे किसी भी पर्सन को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि लिंग यून किंग यू से फाइट हार गया है। वहीं लिंग यून की ऐसी हालत देखकर एल्डर लिंग जल्दी से उसके पास आते हुए अपने कुछ डिसेबल्स की मदद से उसे जल्दी से अपने मेडिकल पवेलियन हाउस में भेज देते हैं, जो देखकर लिंग जी भी अपनी मदर के साथ भागता हुआ जल्दी से मेडिकल पवेलियन हाउस की तरफ निकल गया था। वहीं मास्टर यू फेंग को तो अभी भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि किंग यू ने लिंग यून को हरा दिया है। इस बार के बैटल रैंकिंग कॉम्पिटिशन में सारी बाजी पलट गई थी, जहाँ हर बार टियानजिया मेनोर ये बैटल जीत जाता था, लेकिन इस बार टियानजिया मेनोर को भी हार का मजा चखना पड़ रहा था। और मास्टर यू फेंग तो अभी भी वहाँ पे शौक होते हुए बस यही कहे जा रहे थे ये तो बस अदफेस मिस्टिक रियलम की कल्टीवेटर थी, फिर इसने लिंग यून को कैसे हरा दिया, आखिर ये कैसे पॉसिबल है। और किंग यू के उस आइस डोमेन को देखते हुए किंग यू की मास्टर कहती है इस आइस डोमेन को यूज करने की वजह से किंग यू को भी अपनी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ होगा, पर शुक्र है उसका कल का ओपोनेंट यूनची होने वाला है, जो कि इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है। पर लिटिल फायरी तो यूनची के पावर्स के बारे में अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए वो कल की फाइट के लिए बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी। और इसी के साथ एल्डर लिंग ने वहाँ पे किंग यू की जीतने की अनाउंसमेंट भी कर दी थी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ किंग यू अपने रूम में बैठी हुई खुद को रिकवर कर रही थी। तभी अचानक वहाँ पे लिटिल फायरी यानी यू चैन की एंट्री होती है, जिसे देखकर किंग यू जल्दी से उसके पास आते हुए उसे ग्रीट करती है, जिसपे यू चैन उसे वहाँ पे एक पिल देते हुए कहती है कि आज आइस डोमेन यूज करने की वजह से तुम्हारी बॉडी में छोटी मोटी काफी सारी इंजरीज आ गई होंगी, इसलिए तुम इस पिल का यूज करते हुए खुद को हील कर लो। पर वो
एक आइस रिजुविनेटिंग पिल थी, जिसे एक बहुत ही ज्यादा खास पिल माना जाता है। इसलिए किंग यू उस पिल को लेने से मना करती है, क्योंकि किंग यू को इतनी बड़ी इंजरी भी नहीं हुई थी कि उसे हील करने के लिए उसे एक सोल पिल का यूज करना पड़े। जिसपे यूचन उसे बताती है कि ये पिल मैं तुम्हें तुम्हारी इंजरीज को ठीक करने के लिए नहीं दे रही, बल्कि ये पिल मैं तुम्हें कल के फाइनल के लिए दे रही हूँ। यूचन की ये बात सुनकर किंग यू भी चुपचाप उस पिल को लेते हुए यूचन का शुक्रिया अदा करती है। जिसके बाद किंग यू ने वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए उस आइस सोल पिल को खा लिया था और यूचन उसे वहाँ पे एडवाइस देते हुए कहती है, तुम अपने कल के ओपोनेंट को अंडर एस्टिमेट करने की गलती मत करना। भले ही यूची पावर के मुकाबले में तुम्हारी जितना ताकतवर नहीं है, पर उसके पास दो बहुत बड़े एडवांटेजेस हैं, जिनका यूज करते हुए वो तुम्हें कल के बैटल में हरा भी सकता है। यूचन की ये बात सुनकर किंग यू को भी एक झटका लगता है। वहीं यूचन अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उसे बताती है, पहला उसका एडवांटेज है उसका कॉम्बैट एक्सपीरियंस, उसकी कॉम्बैट स्किल्स और उसके सेंसेस बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। इवन कॉम्बैट के मामले में मैं भी उसका सामना नहीं कर सकती। और उसका दूसरा एडवांटेज है उसकी एक्सप्लोसिव पावर और कभी न हार मानने वाला हौसला। स्पेशली जब वो हारने के करीब होता है, तब अचानक ही वो अपनी सोल को बंद करते हुए एक बहुत ही खास टेक्निक का यूज करता है, जिसके बाद उसे हरा पाना लगभग किसी के लिए भी इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस दे रही हूँ कि तुम कल की बैटल में उसे अंडर एस्टिमेट करने की गलती मत करना, और अगर तुम उसे ये बैटल हारने लगो तो चुपचाप अपनी हार मान लेना। और अगर तुम ये बैटल हार भी गई तो मुझे ज्यादा हैरानगी नहीं होगी, क्योंकि मैंने यूची की उस खतरनाक पावर को देखा है। अपनी मास्टर की ये सारी बातें सुनकर किंग यू, जो कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुकी थी, वो कंफ्यूज होते हुए अपने मास्टर से कहती है, ओके मास्टर, मैं ये सब याद रखूंगी। किंग यू को इस तरह से कंफ्यूज देखकर यूचन उससे कहती है, तुम यही जानना चाहती हो ना कि मैं यूची को इतनी अच्छी तरह से कैसे जानती हूँ? जिसपे किंग यू कहती है, यस मास्टर, लेकिन अगर आप नहीं बताना चाहती तो फिर भी कोई बात नहीं। जिसपे यूचन उससे कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, लेकिन मेरा भी तुमसे एक सवाल है। अब ये सवाल क्या था और उन दोनों के दरमियान वहाँ पे कौन कौन सी बातें होती हैं, ये तो अब हमें आगे ही पता चलेगा। खैर, उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें अगले दिन बैटल अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फाइनल के लिए किंग यू और यूची दोनों आमने सामने आ चुके थे। और किंग यू को वहाँ पे अपने सामने देखते हुए यूची उससे कहता है, मुझे ये तो पता था कि हमारा बैटल रैंकिंग कॉम्पिटिशन में आमना सामना जरूर होगा, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि हम दोनों की फाइट फाइनल्स में होगी। जिसपे किंग यू उससे कहते हैं, ये तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि तुम बैटल रैंकिंग कॉम्पिटिशन में इंटर करते हुए फाइनल तक भी पहुंच जाओगे। जिसपे यूची उससे कहता है, शायद ये हमारी किस्मत है और हमारी किस्मत में ऐसा होना लिखा था। जिसपे किंग यू उससे कहते हैं, कांग्रेचुलेशन, तुमने वाकई खुद को बहुत ज्यादा ताकतवर बना लिया है। और इसी के साथ टेलर लिंग ने वहाँ पे इस फाइनल बैटल को स्टार्ट करने की अनाउंसमेंट कर दी थी। और इस बैटल के लिए युनबा वहाँ पे बहुत ही एक्साइटेड दिखाई दे रहा था। वो अपनी बहन किंग यू के साथ साथ वहाँ पे यूची को भी सपोर्ट कर रहा था। तभी किंग यू वहाँ पे यूची से कहते हैं कि एक बात का मुझसे वादा करो कि अगर तुम ये फाइट हारने लगे तो चुपचाप अपनी हार मान लोगे, खुद को ये फाइट जीतने के लिए पुश नहीं करोगे, क्योंकि ये फाइट तुम्हारी लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। किंग यू की ये बात सुनकर यूची उससे कहता है, किंग यू, क्या तुम जानती हो कि मैंने इस रैंकिंग बैटल कॉम्पिटिशन में ऐसा क्यों लिया है? जिसपे किंग यू वहाँ पे प्रिंसेस यूवी की तरफ इशारा करते हुए कहती है, उस लड़की की वजह से। जिसपे यूची उसे कहता है कि मेरा पहला रीजन तो प्रिंसेस यूवी की विश को ही पूरा करना था। और ये कहकर यूची वहाँ पे अपनी हैवी रूलर सोर्ड को बाहर निकालकर उसे अपने कंधे पे रखते हुए कहता है, और मेरा दूसरा रीजन मैं तुम्हें इस बैटल के एंड में बताऊंगा। और यूची के ऐसा कहते ही वहाँ पे यूची की बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगा था। और यूची की उस हैवी रूलर सोर्ड को देखकर लिंग युन वहाँ पे हैरान होते हुए अपने पिता से कहता है, फादर, यूची की ये सोर्ड तो हेवन लेवल की मिस्टिक सोर्ड लग रही है, पर मुझे ये सोर्ड इतनी ज्यादा जानी पहचानी क्यों लग रही है? जिसपे मास्टर यूफेंग उससे कहता है कि तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, ये सोर्ड तो बिल्कुल लॉन्ग क्यू सोर्ड की तरह ही लग रही है, जो कि 1000 साल पहले अचानक ही हमारे टियाजिया मेनोर से कहीं गायब हो गई थी। वहीं बैटल अरीना के अंदर यूची अपनी बर्निंग हार्ट टेक्निक का यूज करते हुए बहुत ही तेजी से किंग यू के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। और उसी के साथ उसे उस दिन रात वाली बात याद दिलाते हुए कहता है कि मेरी उस रात वाली बात याद रखना, जिसमें यूची ने किंग यू को बोला था कि जब भी हम दोनों की फाइट होगी तब तुम अपना पूरा दम लगाते हुए मेरे साथ फाइट करना। और तभी अचानक ही यूची ने आगे बढ़ते हुए अपनी हैवी रूलर सोर्ड से किंग यू के ऊपर हमला कर दिया था, जिसे किंग यू ने भी वहाँ पे अपनी आइस पिच और रोप का यूज करते हुए रोक लिया था। पर यूची के पावर को देखकर लिंग जी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, बॉस की पावर तो सिर्फ एक ही दिन में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, मेरा बॉस वाकई एक जीनियस है। वहीं बैटल अरीना के अंदर किंग यू यूची से उसकी सोर्ड छीनने की कोशिश करती है, पर यूची ने अपनी मिस्टिक पावर का यूज करते हुए उसके इस अटैक को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसके बाद यूची ने वहाँ पे अपनी शैडो स्टार ऑफ गॉड टेक्निक का यूज करते हुए अपने 3-3 कॉलोन्स को बनाकर वहाँ पे उसकी मदद से किंग यू के ऊपर हमला कर दिया था। जैसे किंग यू भी वहाँ पे अपने आइस लोटस फ्लावर का यूज करते हुए रुकने की कोशिश करती है, पर यूची का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसकी वजह से न सिर्फ किंग यू का वो आइस लोटस फ्लावर वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया था, बल्कि उसी के साथ साथ वो खुद भी बैटल अरीना में खिसकते हुए काफी पीछे चली गई थी। पर यूची यहाँ पे किंग यू को संभलने का मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए वो दोबारा अपनी सोर्ड लेकर उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। पर तब तक किंग यू ने भी वहाँ पे खुद को संभाल लिया था और वो भी अपनी सोर्ड से यूची के हमलों को रोकते हुए उसे वहाँ पे बराबरी की टक्कर दे रही थी। वहीं ये सब देखते हुए मास्टर यूफेंग यूची की तारीफ करते हुए कहता है, ये लड़का तो वाकई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये फाइट की शुरुआत में ही अपना बेस्ट दे रहा है, क्योंकि ये लड़का अच्छी तरह से जानता था कि इसके छोटे मोटे हमलों का किंग यू के ऊपर कोई भी असर नहीं होने वाला। वहीं बैटल अरीना के अंदर किंग यू अभी भी अपने स्पिरिचुअल रोप का यूज करते हुए यूची के हमलों को रोकते हुए ऊपर हवा में आ गई थी, पर यूची तो अभी भी वहाँ पे बहुत ही अग्रेसिवली उसके ऊपर हमले किए जा रहा था। और तभी अचानक यूची वहाँ पे अपनी फिनिक्स ब्लड लाइन को एक्टिवेट करते हुए फिनिक्स ब्लड लाइन के स्टार बर्निंग डीमन लोटस टेक्निक का यूज करता है, जिसकी मदद से उसने वहाँ पे किंग यू के ऊपर एक बहुत ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था। जिसे रोकने के लिए किंग यू ने अपने लोटस फ्लावर के साथ साथ अपने चारों तरफ वहाँ पे एक आइस की प्रोटेक्टिव शील्ड भी बना ली थी, तब जाके वो यूची के इस अटैक को रोक पाई थी। और यूची की इस फिनिक्स फ्लेम को देखकर स्काई बने सेक्टर मास्टर हैरान होते हुए कहता है,
है, क्या ये लड़का फिनिक्स डिवाइन ट्राइब से है। तभी बैटल अरीना के अंदर यूनची किंग यू से कहता है अपनी फुल पावर का यूज करो, मैं तुम इस तरह से नहीं हराना चाहता। जिसपे किंग यू भी वहाँ पे अपनी आइस पावर को रिलीज करते हुए यूनची से कहती है ओके जैसे तुम्हारी मर्जी। और ये कहकर किंग यू वहाँ पे अपने आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस के टैक्टिक 7 का यूज करने लगे थे, जिसे देखकर तो स्काई बने सेट के मास्टर के साथ साथ जाओ ट्राइब का मास्टर भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। वहीं मास्टर यूफेंग ये सब देखते हुए कहता है कि मुझे लगता है अब ये बैटल ओवर होने वाली है, पर वो लोग ये बात भूल रहे थे कि किंग यू का सामना किससे हो रहा है, जिसने कभी हार मानना सीखा ही नहीं है, जो जीतने के लिए अपनी जान तक को भी दांव पे लगा देता है। और तभी यूनची अपनी फिनिक्स ब्लड लाइन की पावर को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पे एक बार फिर से किंग यू के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर अपने आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस के टैक्टिक 7 के चलते किंग यू अब वहाँ पे यूनची के ऊपर भारी पड़ने लगी थी। इवन उसने वहाँ पे यूनची के अटैक को रोकते हुए अपने स्पिचर रोप की मदद से उसे वहाँ पे पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। और उसके बाद किंग यू वहाँ पे एक के बाद एक लगातार यूनची के ऊपर हमले करने लगी थी, पर यूनची भी अपनी शैडो स्टार ऑफ गॉड टेक्निक का यूज करके उसके सभी हमलों को डॉज करते हुए उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। पर इस बीच किंग यू ने अपने स्पिचर रोप का यूज करते हुए यूनची को पूरी तरह से अपने स्पिचर रोप के अंदर जगह लिया था, जो देखकर यूनची भी वहाँ पे एक बार फिर से अपनी फिनिक्स ब्लड लाइन की पावर को एक्टिवेट करते हुए फिनिक्स डांस टेक्निक को एक्टिवेट करता है। और ऐसा होते यूनची की बैक पे 2 पंख आ गए थे, जिनकी मदद से यूनची वहाँ पे बहुत ही आसानी से किंग यू के स्पिचर रोप से बाहर आ गया था। और किंग यू वहाँ पे कुछ समझ पाते उससे पहले यूनची ने अपनी हैवी रूलर सोर्ड का यूज करते हुए किंग यू के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे नीचे गिरा दिया था। पर यूनची अब की बार भी उसे वहाँ पे कोई मौका नहीं देता और वो वहाँ पे अपनी फिनिक्स ब्रेक टेक्निक का यूज करते हुए एक बार फिर से किंग यू के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर देता है। और यूनची का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसे रोकने के लिए किंग यू वहाँ पे अपने चारों तरफ एक आइस की शील्ड भी बना दी है, लेकिन उसके बावजूद भी किंग यू के लिए यूनची के इस अटैक को रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था, जो देखकर तो वहाँ पे बैठे किसी भी पर्सन को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यूनची यहाँ पे किंग यू के ऊपर भारी पड़ रहा है। लेकिन तभी अचानक ही वहाँ पे यूनची की फिनिक्स फ्लेम से एक आइस फिनिक्स बाहर निकलता है, इसने अचानक ही आगे बढ़ते हुए वहाँ पे यूनची के ऊपर हमला कर दिया था। और उस आइस फिनिक्स के इस अटैक की वजह से यूनची भी वहाँ से उठता हुआ काफी पीछे जा गिरा था। और ये देखकर प्रेस यूवी को वहाँ पे यूनची की बहुत ज्यादा चिंता होने लगी थी। तभी किंग यू अपनी आइस फिनिक्स के साथ यूनची की तरफ आगे बढ़ते हुए उससे कहती है तुम मुझे नहीं हरा सकते, इसलिए चुपचाप अपनी हार मान लो। लेकिन यूनची भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से कहा था। वो वहाँ पे एक बार फिर से खड़ा होते हुए बहुत ही बहादुरी से किंग यू से कहता है कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। वहीं यूनची को दोबारा वहाँ पे खड़े होते हुए देखकर किंग यू की मास्टर कहती है ये लड़का इतना ज्यादा बुरा भी नहीं है, मुझे तो लगा था कि इस आइस फिनिक्स के अटैक के बाद इसका खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन ये तो किंग यू का सामना करने के लिए दोबारा खड़ा हो गया। पर जो भी हो इस सब का कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आखिर में तो इसे हारना ही है। वहीं किंग यू भी यूनची की ये बात सुनकर उससे कहती है ओके अगर ऐसी बात है तो मैं खुद ही यहाँ पे इस बैटल को खत्म कर देती हूँ। और ये कहकर वो वहाँ पे एक बार फिर से अपने आइस फिनिक्स की मदद से यूनची के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला करने के लिए रेडी हो गई थी। पर अब की बार यूनची भी वहाँ पे उसके अटैक के लिए पूरी तरह से रेडी था। वो भी वहाँ पे अपनी हैवी रूलर सोर्ड का यूज करते हुए मास्टर एंगर टेक्निक को एक्टिवेट करता है और उसकी मदद से यूनची ने वहाँ पे किंग यू के आइस फिनिक्स के ऊपर हमला कर दिया था। और जैसे ही वहाँ पे उन दोनों के ये अटैक्स आपस में टकराते हैं तो उन दोनों के अटैक्स के इम्पैक्ट की वजह से वो पूरा बैटल अरीना ही हिलने लगा था। इवन अब वहाँ पे बैटल अरीना की दीवारों में भी क्रैक्स आने लगे थे। पर तभी हम देखते हैं कि किंग यू का वो आइस फिनिक्स यूनची की उस मास्टर एंगर टेक्निक को डिस्ट्रॉय करते हुए यूनची के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। पर यूनची वहाँ पे अपनी तरफ आते हुए इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को देखकर भी नहीं घबराता और बिल्कुल एंड टाइम पे उसने वहाँ पे अपने इविल गॉड के सेकंड मूव का यूज करते हुए वहाँ पे एक ब्लैक होल को क्रिएट कर दिया था, जो कि वहाँ पे धीरे धीरे किंग यू के उस आइस फिनिक्स को अपने अंदर निकलने लगा था। और यूनची को वहाँ पे इस तरह से इविल गॉड के सेकंड मूव का यूज करते हुए देखकर जैस्मिन गुस्से से कहती है जब इसने ड्रैगन ट्रायल के अंदर इस मूव का यूज किया था तब ये ऑलमोस्ट मरने के काफी करीब पहुंच चुका था और अब ये यहाँ पे एक बार फिर से इसी मूव का यूज कर रहा है। ये लड़का वाकई बिल्कुल पागल है। वहीं बैटल अरीना के अंदर देखते ही देखते यूनची की उस ब्लैक होल ने किंग यू के उस आइस फिनिक्स को पूरी तरह से अपने अंदर निकल लिया था। पर किंग यू भी वहाँ पे यूनची को संभलने का मौका नहीं देती और वो अचानक ही वहाँ पे अपनी आइस पावर का यूज करते हुए यूनची के ऊपर आइस स्पाइक्स की बारिश करवाने लगी थी, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बार फिर से बैटल अरीना में चारों तरफ स्मोक फैल गई थी, जो देखते हुए अब वहाँ पे सभी को यही लग रहा था कि शायद यूनची ये फाइट हार चुका है। पर अभी वहाँ पे बैठे लोग इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक यूनची वहाँ से बाहर निकलते हुए अपनी फिनिक्स ब्लड लाइन की पावर को अपनी वुल्फ डिवाइन टेक्निक के साथ मर्ज करते हुए किंग यू के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसके लिए किंग यू भी वहाँ पे बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। इवन उसकी मास्टर तो डरते हुए उसे वहाँ से भागने के लिए कहती है, पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि यूनची उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके काफी करीब पहुंच चुका था, जो देखकर किंग यू भी वहाँ पे एक बार फिर से खुद को बचाने के लिए अपने चारों तरफ एक आइस शील्ड बनाती है। पर अब की बार वो भी यूनची के इस अटैक को पूरी तरह से नहीं रोक पाई थी। इवन यूनची का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके इम्पैक्ट की वजह से पूरे टियानजिया मिनोर पहले से हिल गया था। वहीं किंग यू की हालत भी वहाँ पे काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी, पर यूनची अब उसे वहाँ पे कोई भी मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए वो वहाँ पे एक बार फिर से अपनी फिनिक्स ब्रेक टेक्निक का यूज करते हुए किंग यू के ऊपर हमला कर देता है, जिसे रोकने के लिए किंग यू को वहाँ पे अपनी आइस डोमेन को एक्टिवेट करना पड़ता है और अपनी आइस डोमेन की मदद से किंग यू यूनची के इस अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेती है। और उसी के साथ किंग यू यूनची को अपनी आइस डोमेन के अंदर ट्रैप करते हुए उसे वहाँ पे पूरी तरह से बर्फ में जमाने लगी थी, जो देखकर लिंग यून कहता है कि इस आइस डोमेन से तो मैं भी नहीं बच पाया था, मुझे लगता है अब ये बैटल यहीं पे ओवर होने वाली है। जिसपे मास्टर यूफेंग कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो और ऊपर से ये लड़की जब चाहे आइस डोमेन का यूज कर सकती है क्योंकि उसके ऊपर कोई भी रूल्स लागू नहीं होते। और भले यूनची अब ये फाइट हार जाएगा, पर यूनची ने इस बैटल में साबित कर दिया है कि वो हमारे इस टियानजुआन कॉन्टिनेंट का सबसे बेस्ट कल्टीवेटर है। वही
वहीं दूसरी तरफ हम यूची को देखते हैं जो कि किंग यू की आइस डोमेन में आने के बावजूद भी वहाँ पे अपनी हार नहीं मान रहा था और वो वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए किंग यू के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर किंग यू उसे वहाँ पे ऐसा करने के लिए मना भी करने लगी थी क्योंकि इसमें यूची की जान भी जा सकती थी। पर यूची तो यूची था, वो जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, इसलिए वो किंग यू से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं अपनी हार नहीं मानने वाला। इवन पर इसे यूवी भी वहाँ पे यूची की ऐसी हालत देखकर वहाँ पे उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी और वो रोते हुए उसे वहाँ पे रुकने के लिए भी कह रही थी। इवन पर इसे यूवी के साथ साथ वहाँ पे लिटिल फायरी को भी यूची की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, पर वो बेचारी ये सब किसी को दिखा नहीं सकती थी। वहीं अपनी आइस डोमेन के अंदर यूची को हार ना मारते हुए देखकर किंग यू उससे कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, और ये कहकर उसने वहाँ पे यूची के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था। पर तभी अचानक हम वहाँ पे देखते हैं कि यूची की तरफ आते हुए उस अटैक को देखकर वहाँ पे अचानक यूची की फिनिक्स ब्लड लाइन एक्टिवेट हो गई थी, जो देखकर तो स्काई बने सेट के मास्टर के साथ साथ एल्डर लिंकन भी हैरान होते हुए कहते हैं ये तो फिनिक्स ब्लड लाइन का निशान है, मुझे लगता है अब ये फाइट और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वहीं यूची ने भी वहाँ पे अपनी फिनिक्स ब्लड लाइन की पावर को बंद करते हुए वहाँ पे चारों तरफ अपनी फिनिक्स फ्लेम को रिलीज कर दिया था, जिसने देखते ही देखते वहाँ पे एक टोर्नेडो का रूप ले लिया था, जो कि देखते ही देखते वहाँ पे किंग यू के उस आइस डोमेन को डिस्ट्रॉय करने लगा था। पर यूची का वो फ्लेम टोर्नेडो वहाँ पे भी नहीं रुक रहा था, धीरे धीरे वहाँ पे उस बैटल अरीना के चारों तरफ लगी हुई शील्ड को भी डिस्ट्रॉय करने लगा था, जो देखकर वहाँ पे उस शील्ड को संभालने के लिए चारों टॉप ग्रेड के मास्टर्स को आगे आना पड़ा था और उन चारों ने वहाँ पे अपनी अपनी पावर्स का यूज करते हुए किसी तरह उस शील्ड को संभालते हुए यूची की फ्लेम टोर्नेडो को वहाँ पे रोक दिया था, वरना यूची का वो फ्लेम टोर्नेडो वहाँ पे मौजूद हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर देता। लेकिन तब तक यूची के फ्लेम टोर्नेडो ने किंग यू की आइस डोमेन को तो डिस्ट्रॉय कर ही दिया था, जो देखकर यूची वहाँ पे एक बार फिर से खड़ा होते हुए किंग यू से कहता है कि शुक्र है तुम्हें कोई चोट नहीं आई, मैं अपनी फिनिक्स फ्लेम से अपना कंट्रोल खो बैठा था। जिसपे किंग यू भी सैड होते हुए उससे कहते हैं कि ये सब तुम क्यों कर रहे हो, तुम जानते हो ना कि इस सबसे तुम्हारी बॉडी को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। जिसपे यूची उससे कहता है कि अब मैं अपनी बची हुई सारी पावर अपने आप की इसी अटैक में लगाने वाला हूँ, और अगर तुमने यहाँ पे मेरे इस अटैक को रोक लिया तो तुम ये फाइट जीत जाओगी, पर तुम भी इतनी आसानी से हार मत मानना, अपने आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस की इज्जत के लिए आखिरी दम तक फाइट करना। यूची की ये बात सुनकर किंग यू ने अचानक वहाँ पे अपनी आइस पावर को रिलीज करते हुए अपने आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस के एक फॉरबिडन टेक्निक को यूज करना शुरू कर दिया था, जो कि एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक टेक्निक थी। इवन किंग यू के मास्टर भी उसे ये टेक्निक यूज करने के लिए मना कर रही थी, पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। वहीं यूची भी वहाँ पे किंग यू के इस अटैक को रोकने के लिए वहाँ पे अपनी इवल गोड की ब्लड लाइन को बंद करते हुए इवल गोड के थर्ड मूव का यूज करता है, जो देखकर जैस्मीन भी वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए उससे कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो। पर यूची वहाँ पे जैस्मीन की बातों को इग्नोर करते हुए इवल गोड के थर्ड मूव डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड का यूज करता है। वहीं दूसरी तरफ तब तक किंग यू ने भी अपनी इस फॉरबिडन टेक्निक से यूची के ऊपर हमला कर दिया था, और इस बीच यूची को वहाँ पे किंग यू के साथ बिताए हुए वो सारे लम्हे याद आने लगे थे, जहाँ कैसे एक वादे के मुताबिक उनकी शादी हुई थी और आखिर में उस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के चलते यूची को किंग यू से बिछड़ना पड़ा था। और तभी देखते ही देखते बैटल अरीना के अंदर उन दोनों के अटैक्स वहाँ पे आपस में टकरा जाते हैं, और ऐसा होते वहाँ पे इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है कि वहाँ पे बैठे हुए लोगों का भी सर्वाइव करना मुश्किल होता जा रहा था। इवन एल्डर लिंक जो कि उस शील्ड को संभाल रहे थे वो भी खिसकते हुए वहाँ से काफी पीछे चले गए थे, और उन दोनों के अटैक्स के आपस में टकराने की वजह से वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ पे कोई आ गया है, और उन दोनों के अटैक्स के आपस में टकराने की वजह से वहाँ पे चारों तरफ स्मोक फैल चुकी थी, जिसके इम्पैक्ट की वजह से यूची उड़ता हुआ वहाँ से काफी पीछे जा गिरा था, और अब वहाँ पे उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि उससे वहाँ पे उठा भी नहीं जा रहा था। ये देखकर वो बहुत ही मुश्किल से बोलते हुए कहता है तो फाइनली ये बैटल ओवर हो ही गई। वहीं दूसरी तरफ हम किंग यू को देखते हैं, उसकी हालत भी वहाँ पे काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से दोबारा वहाँ पे खड़ी हो गई थी, जो देखकर यूची उससे कहता है अब क्योंकि ये बैटल ओवर हो चुकी है तो अब मैं तुम्हें सेकंड रीजन भी बता सकता हूँ कि मैंने इस बैटल रैंकिंग कंपटीशन में हिस्सा क्यों लिया था। ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हारे सामने ये प्रूव करना चाहता था कि मैं तुम्हारा हस्बैंड बनने के लिए पूरी तरह से काबिल था। और ये कहते कहते यूची वहीं पे बेहोश हो गया था। गाइस ये सीन वाकई बहुत ज्यादा इमोशनल था। तभी एल्डर लिंक वहाँ पे अनाउंस करते हुए कहते हैं क्योंकि यूची नीचे गिरा हुआ है और किंग यू अभी भी अपने पैरों पे खड़ी है, तो इसलिए ये फाइट किंग यू जीतती है। और इसी के साथ एल्डर लिंक ने वहाँ पे किंग यू के ये बैटल रैंकिंग कंपटीशन जीतने की भी अनाउंसमेंट कर दी थी। पर तभी अचानक किंग यू एल्डर लिंक को वहाँ पे बीच में ही रोकते हुए कहती है नहीं, मैं असली विजेता नहीं हूँ, असली विनर तो यूची है। किंग यू की ये बात सुनकर वहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों को एक झटका लगता है और उन्हें वहाँ पे समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर किंग यू ऐसा क्यों कह रही है, जो देखकर किंग यू वहाँ पे उन सभी को बताती है कि अपने लास्ट अटैक में यूची ने मुझे ऑलमोस्ट हरा ही दिया था, पर एंड टाइम पे उसने मुझे बचाने के लिए अपने अटैक का रुख मोड़ दिया था, इसलिए ये फाइट मैं नहीं बल्कि यूची जीता है। क्योंकि अगर यूची का वो अटैक मुझे हिट कर जाता तो शायद अब तक मैं अपने पैरों पे ना खड़ी होती। किंग यू की ये बात सुनकर एल्डर लिंक वहाँ पे एक बार फिर से अनाउंस करते हुए कहते हैं अब जबकि किंग यू ने अपनी हार खुद मान ली है तो इस बैटल रैंकिंग कंपटीशन का विजेता यूची है। ये सुनकर तो चंग फेंग मिस्टिक पैलेस की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। कहाँ वो लोग टॉप 100 में आने के सपने देख रहे थे और आज यूची ने उन्हें ये बैटल रैंकिंग कंपटीशन ही जितवा दिया था। पर इसे यूवी को तो वहाँ पे यूची की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। वहीं जैस्मीन भी बुरा समूह बनाते हुए कहते हैं कि आखिर ये अपनी ही करके रहा। और एल्डर लिंक की ये अनाउंसमेंट सुनकर तो वहाँ पे बैठे हुए सभी मेजर क्लैंस के मास्टर्स को भी झटके पे झटके लग रहे थे। उनके मुताबिक तो रॉयल फैमिली उनके आसपास भी नहीं थी, लेकिन वही रॉयल फैमिली आज ये बैटल रैंकिंग कंपटीशन जीत गई थी और ये हजम कर पाना वहाँ पे उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एल्डर लिंक एक बार फिर से अनाउंस करते हुए कहते हैं कि बैटल रैंकिंग कंपटीशन अब खत्म हो चुका है और 5 दिनों बाद
वो सभी ट्राइब्स जो कि टॉप 10 में आए हैं उन सभी को टियानची के सीक्रेट एरिया में जाने का मौका दिया जाएगा, जहाँ पे लातादार ट्रायल्स मौजूद हैं और उसी के साथ साथ वहाँ पे अनगिनत हिडन सीक्रेट्स भी मौजूद हैं। और मैं आप सभी को बता दूं कि अभी तक टियानची के सीक्रेट एरिया का सबसे बेस्ट ट्रेजर अभी भी वहीं पे मौजूद है, उसे अभी तक वहाँ पे कोई भी नहीं ढूंढ पाया। वहीं हम एल्डर लिंक उनको देखते हैं जो कि वहाँ पे किंग यू को देखते हुए कहते हैं, किंग यू तुम्हारी तो ये इनफिनाइट मिस्टिक बॉडी ही किसी बहुत बड़े ट्रायल से कम नहीं है। वहीं एल्डर लिंक वहाँ पे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ सभी टॉप 10 डिसेबल्स इस मौके का फायदा उठाते हुए टियानची के सीक्रेट एरिया में जरूर जाएंगे। वहीं किंग यू तो अभी भी वहाँ पे बस युनची को ही निहारे जा रही थी, पर युनची तो अभी भी वहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ था और युनची को ये बेटर रैंकिंग कॉम्पिटिशन जीतते हुए देखकर फैन जू चेंग को उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, युनची तुम बस वेट करो, एक बार हम लोग टियानची के सीक्रेट एरिया में एंटर कर जाए, उसके बाद देखना कैसे मैं तुम्हें वहाँ पे मौत के घाट उतारता हूँ। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।